और फूलों की तरह खिलखिलाते हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत ही खुशी का पल है मेरे लिए। आज से 5-6 साल पहले मैं यहाँ आप जहाँ बैठे हो वहीं बैठा था, और जब मैं स्कूल से 12th की विदाई के बाद में जब गया था तो एक संकल्प लेके गया था कि आऊँगा तो कुछ बन के ही आऊँगा और ससम्मान आऊँगा। आज वो संकल्प पूरा हुआ, उसका मुझे गर्व भी है, भावुक भी हूँ थोड़ा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। आपके लिए भी ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अपने करियर के लिए, या एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप मान सकते हो इसको। आप भी सपने देखें, लक्ष्य निर्धारित करें और संकल्प ले, और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम करें। और जब आपको सिद्धि प्राप्त होगी, जब आपको सफलता हासिल होगी, तो आपका मेरे से भी ज्यादा सम्मान किया जाएगा। इस बात को लेकर आप भी खुश रहिए, हमेशा निश्चिंत रहिए, टेंशन मत करिए, मुस्कुराते रहिए, परिश्रम करते रहिए। संक्षिप्त में मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मैं प्राथमिक शिक्षा मैंने अपने पड़ोसी गांव से की, और उसके बाद में कक्षा 6 से 12 तक मैंने यहाँ से अध्ययन किया। जब मैं प्राइमरी स्कूल तक था तो मेरी क्लास में 15-20 बच्चे थे, तो मैं उसमें अव्वल आता था। जब मैं यहाँ पहली बार आया तो यहाँ देखा कि यहाँ पे क्लास ही नहीं, सेक्शन भी नाम की कोई चीज़ होती है। देखा ABCD ऐसे सेक्शन है, और मेरा एडमिशन हुआ तब मुझे रैंडमली C सेक्शन मिला, और C सेक्शन में अमूमन पता चला कि जो नए लड़के आ रहे हैं सारे C सेक्शन में जा रहे हैं, तो ज़्यादा बढ़ गए एडमिशन, तो हमें रैंडमली वापस दूसरे सेक्शन में भेजा गया, तो मुझे B सेक्शन मिला। तो मैंने क्लास 7, 8, 9 B सेक्शन से पढ़ाई की। उसके बाद में 10th क्लास में थोड़ा ये था कि जो जो मेधावी छात्र होते हैं उनको वापस ग्रुपिंग की गई, और सेक्शन A, B, C, D ऐसे बांटे गए। तो मुझे सेक्शन A में एडमिशन किया गया, और मैं कक्षा 10 में सेक्शन A में पढ़ता था। तो 9th तक मैं इस स्कूल में एक अनामित चेहरा था, और अनामित व्यक्ति था, अनामित छात्र था। लेकिन कक्षा 10 मेरे लिए एक ऐसा अवसर था जिसमें मैं कुछ अपना दिखा सकता था। मैंने फिर संकल्प लिया कि कक्षा 10 में भी कुछ दिखाना है, तो यही था उस समय दिखाने के लिए, परसेंटेज बनाऊं, पढ़ाई करूं। मैं यहाँ इस विद्यालय में बस के माध्यम से अपने गांव से आता था, 30 किलोमीटर दूर है, डेली 30 किलोमीटर आना और जाना करता था। तो 10th क्लास भी मैं घर पर रहकर मैंने अध्ययन किया। तो क्लास 10 में जब रिजल्ट आया तो मैं कक्षा का टॉपर बना, और मुझे उस समय बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हुआ, और एक प्रेरणा मिली कि मैं कुछ कर सकता हूँ। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था जब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, जैसे कि बलदेव जी सर बता रहे थे कि जब हनुमान जी को शक्ति जो अपनी भूली हुई शक्ति थी याद आ गई, तो मुझे भी उस दिन जब क्लास 10th का रिजल्ट आया था तब मैं 94% बने और यहाँ कक्षा का टॉपर बना। तो मुझे भूली हुई अपनी शक्ति रियलाइज हो गई, और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कक्षा 12 में भी मैंने उसी प्रकार से परिणाम दिया, और BSc के अंदर जब मैं कॉलेज में था तब भी मैंने वहाँ के जो कॉलेज था उसमें भी टॉप किया। उसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद में जब मेरी आयु 20 वर्ष थी तो मैं सिविल सेवाओं के लिए एलिजिबल नहीं था, तो मैंने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई किया, और वहाँ पे भी मैंने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया और मैंने इंटरव्यू दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फाइनल मेरिट से मैं बाहर हो गया। लेकिन 2024 के अंदर जब मैं 21 वर्ष मेरी आयु हो गई थी, और सिविल सेवाओं के लिए जो मेरा मुख्य लक्ष्य था उसके लिए मैंने अप्लाई किया, और लकीली मेरा प्रीलिम्स पास हो गया और मैंने मेंस एग्जाम दिया। लेकिन इतनी तैयारी नहीं थी कि मेंस में प्रथम प्रयास में कर पाऊं, तो मैं मान के ही चल रहा था मेंस के टाइम नहीं होगा। लेकिन वो मेरी एक जर्नी ही थी, तो मैं उसमें मेरे लिए कोई पछतावे वाली बात नहीं थी कि मेरा मेंस नहीं हुआ। मैं तो पहले ही मान के चलता था कि मेरा मेंस नहीं होगा, लेकिन अगली बार कर लूंगा। जब रिजल्ट आया तो जैसे पता ही था मुझे तो मेंस नहीं होगा, तो नहीं हुआ। और उसके बाद में जब मेरी मार्कशीट आई, ये गत वर्ष की बात है, जब शायद अप्रैल माह था,
जब मेरी मार्कशीट आई तो मैंने अपने स्कोर चेक किया, तब 694 मेरे मार्क्स थे और मैं 8 नंबर से रह गया था। तब मुझे उस बात का दुख नहीं था कि मैं रह गया, मुझे इस बात का गर्व था कि मैंने कम समय में अल्प तैयारी के साथ में मैंने इतने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए हैं। तो अब की बार तो मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब की बार मैं जरूर सफल होऊंगा, लिस्ट में नाम जरूर आएगा, चाहे कौन सी भी सर्विस मिले। गत वर्ष ऐसा ही प्रोग्राम हो रहा था जब मैं लाइब्रेरी के अंदर देख रहा था, यहाँ के भियाड़ की निवासी सुखराम भूंकर ने 448 रैंक के साथ में सिविल सेवा में चयनित हुए। तो उस समय मैं जब लाइब्रेरी के अंदर अध्ययनरत था तो मैं देख ही रहा था कि, और साथ ही साथ सोच रहा था कि मैं भी जब अगली बार सेलेक्ट होऊंगा तो अगले साल मैं भी ऐसे प्रोग्राम में जाऊंगा, मेरा भी ऐसा भव्य स्वागत और सम्मान होगा। तो मुझे इस बात की खुशी भी है कि जो मैंने सोचा वो मैंने किया और आज आपके समक्ष में मौजूद हूं। मेरी जर्नी, आपने ऐसे बहुत से किस्से कहानियां और कुछ वीडियोस वगैरह देखे होंगे जिसमें बताया गया है कि ये चैलेंज थे, वो चैलेंज थे, ऐसा संघर्ष था, वैसा संघर्ष था। मेरा कृपा रही भगवान की और माता पिता का आशीर्वाद रहा, गुरुजन का साथ रहा, और जहां पर भी मैंने अपना जीवन व्यतीत किया वहां पे मुझे हमेशा सहयोग ही मिला। तो मैं एक आभारी हूं उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए सहयोग किया। तो जो मेरा संघर्ष जो इतना ही था कि मैं बस पढ़ाई करता रहा था, तो थोड़ा बहुत दुख होता था कि मैं क्या कर रहा हूं पता नहीं, थोड़ा सा चैलेंजिंग इस प्रकार से था। बाकी कोई मेरे पास चैलेंज नहीं आए थे। उसका पीछे कारण ये था कि जो चैलेंजेस आप किसी व्यक्ति के लिए देखते हो, वो चैलेंजेस मेरे माता पिता ने फेस किए, मेरे दादा दादी ने फेस किए, वो स्ट्रगल मेरे टीचर्स ने फेस किया। तो मैंने ये थोड़ी सी एक कह सकते हैं कि स्मार्टनेस दिखाई। जो चैलेंजेस मेरे सामने जो हुए मैं उनसे सीखा और मैंने कोशिश करी हमेशा कि जो चैलेंजेस उन्होंने देखे हैं, जिन असफलताएं प्राप्त की हैं, तो वो मैं ना करूं। तो वो मेरे लिए एक आदर्श समान बात थी, तो वो मैंने ध्यान रखा। आप भी सीख सकते हैं, जितनी भी बातें यहाँ बताई गई हैं उन्हें आप माने, जरूर माने। मैं उन सभी बातों से सहमत हूं। तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप सपना देखें, लक्ष्य निर्धारित करें, बड़ा सपना देखें, बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और निश्चिंत रहे। अगर आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो आपका आधा काम हो ही गया है। जैसे जब मैं यहाँ पढ़ता था तो कर्नल साहब कहते थे कि अगर आपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया तो, अगर आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तो लक्ष्य आपको मार देगा। इंग्लिश में पता नहीं, मैं भूल गया सर। और सर जो कहते थे 3 फेज, वो फ्रेजेस जो सर बात कर रहे थे वो ये थे कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग, आई विल डू इट। तो वही सर, वो भी मैं स्मरण करता था हमेशा जब भी असेंबली होती थी। तो आप भी ऐसा ही कुछ करें, आई एम द बेस्ट के साथ में सुबह से अपना जो दिनचर्या है, अपने कक्षा कार्य जो भी कार्य है वो आई एम द बेस्ट के साथ में करें और हमेशा दिमाग में रखें आई कैन डू एनीथिंग। और अगर आपने ऐसा किया तो आप निश्चित रूप से उसको सफलता को हासिल करोगे, ऐसा मैं अपने अनुभव के माध्यम से कह सकता हूं। आप विश्वास रखिए, आत्मविश्वास और आत्मबल ही सबसे बड़ा मेरे लिए तो रहा है एक सूत्र के रूप में जो सफलता दिला सके। और मैं अब मतलब ये सबने यही कहा कि अच्छे मार्क्स हुए, मैंने भी यही कहा, लेकिन अंकों के पीछे अंधी दौड़ नहीं करनी है। ये भी कहना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से दबाव नहीं लेना है। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं, जैसा कि सर ने भी बताया था। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको इतना इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि ये एक एक्सपोजर होता है, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जैसे मेरे जीवन में हुआ, मेरे 10th क्लास के मार्क्स मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बने, वैसा आप भी हो। तो इससे ये होगा कि आपके समक्ष जो भी आसपास का वातावरण है वो पॉजिटिव रहेगा। अगर आप कक्षा के मेधावी छात्र हैं तो टीचर्स आपका हमेशा सम्मान करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप सज्जन हैं, शिष्टाचारी हैं, तो समाज के लोग, परिवारजन सब आपका सम्मान करेंगे, आपको हमेशा प्रोत्साहित करेंगे और सकारात्मकता लगातार आपको प्रदान करते रहेंगे। वो सकारात्मकता आपको आगे बढ़ाने में हमेशा हेल्पफुल रहेगी। तो आपको जब भी कोई भी अवसर मिलता है तो वहां पे आप उत्तम से उत्तम प्रयास करने
उत्तम से उत्तम चीज करने का प्रयास करें तो आपको एक सकारात्मकता मिलेगी और सहयोग मिलेगा। और पेरेंट्स के लिए यही कहूंगा कि आप लोग जो बच्चे होते हैं उनकी लगातार काउंसलिंग करें, उनकी प्रतिभा को पहचाने। जैसे मैं कहना चाहूंगा कि मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही हमेशा एक सकारात्मक सहयोग दिया और हमेशा मोटिवेट करते रहे। मेरे मोटिवेशन मेरे पिताजी रहे। जब मैं ग्रेजुएशन के बाद गया था, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि बेटा ये गोल्डन पीरियड है 3 साल का, इसमें कुछ कर लिया तो निश्चित रूप से कर लोगे। और मेरे जब भी मैं जयपुर के अंदर रहता था तो हमेशा कॉल पे बात करता था और पिताजी हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। और जब यही कारण है कि मेरे जीवन में इतने ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। एक लीनियर जर्नी रही मेरी। और टीचर से यही कहूंगा कि जैसे मुझे प्रोत्साहित किया, और जो अमूमन टीचर करते ही हैं, आप सब लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन हमेशा सकारात्मकता के साथ में हो सके उतना जितना कोशिश करते रहे, बच्चों की प्रतिभा को पहचाने और उनकी प्रतिभा को हमेशा पुरस्कृत करते रहे, जिससे वो उनको जब भी वो हनुमान जी की शक्ति याद आ जाए तो वो अपने लक्ष्य के लिए तरफ जरूर सफल होंगे। बस इतनी बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इस भव्य आयोजन और सम्मान समारोह के लिए मैं नवल सर का आभार व्यक्त करता हूं और पूरे सरस्वती संस्थान का प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे यहाँ आमंत्रित किया और सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब आभार।